तो कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई आप जानते हैं कि काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो आपका एक शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट नोट्स की तरह होगा, जिसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को, बिंदुओं को मैंने उठाया है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए आइए हम इस पे बात करते हैं, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। और जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आप देखेंगे कि अक्सर एग्ज़ाम में, अक्सर परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न इस वीडियो से पूछा जाता है। तो चलिए, काव्य शास्त्र में पहले आप प्रमुख संप्रदाय देख लीजिए। आप लोगों ने जाना होगा कि जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, रस संप्रदाय का। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। तो रस संप्रदाय का स्थापना किसने किया? भरत मुनि ने। अब अगला है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय आप जानते हैं कि अलंकार संप्रदाय का जो संस्थापक थे वह भामह था, यानी कि भामह ने अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तन किया। भामह के अलावा दंडी है, उद्भट है, रुद्रट है, ये भी अलंकार संप्रदाय से है। तीसरा संप्रदाय है रीति या गुण संप्रदाय। तो ये जो रीति या गुण संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। कौन है? आचार्य वामन। तो रीति या गुण संप्रदाय की स्थापना आचार्य वामन ने किया। फिर आगे देखिएगा तो वक्रोक्ति संप्रदाय है। वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना आचार्य कुंतक ने किया। आचार्य कुंतक का संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय को आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया, स्थापना किया। अगला है औचित्य संप्रदाय। इसके जो संस्थापक आचार्य थे क्षेमेंद्र, यानी कि औचित्य संप्रदाय को किसने लिया? क्षेमेंद्र ने। तो ये 6 संप्रदाय हुए और 6 संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हुए मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कि संस्कृत के जो प्रमुख आचार्य हैं और उनका कुछ ग्रंथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि संस्कृत के जो आचार्य हैं और उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो संस्कृत के सबसे पहले जो आचार्य जिस पे मैं बात करूंगा वह है भरत मुनि। आप जानते हैं कि ये संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कौन आचार्य? भरत मुनि। तो जो प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ मैंने बताया कि आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का जो समय है दूसरी शती है, यानी कि दूसरी शताब्दी आचार्य भरत मुनि का समय माना जाता है। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का रचना किया। आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा? नाट्य शास्त्र को लिखा, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का उन्होंने विवेचन किया है। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक है। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण और 10 दोषों का चर्चा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य के कितने गुण बताए हैं? 10 गुण। और कितने दोषों की चर्चा की है? 10 दोषों को। भरत मुनि ने केवल 4 अलंकारों का वर्णन किया। भरत मुनि का जो 4 अलंकार है मैं आपको बता दूं कि यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और दीपक अलंकार है। भरत मुनि ने 4 अलंकारों का। और रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने 8 माना। कई बार पेपर में पूछा जाता है सामान्य तौर पे टीजीटी पीजीटी में कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अब आप आ जाइए दूसरे जो आचार्य जो है आचार्य भामह है। और आप जानते हैं कि आचार्य भामह का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी कि 6ठी शताब्दी 6ठी सदी आचार्य भामह का समय है। और आचार्य भामह ने जो किताब का जो रचना किया वह काव्य अलंकार, यानी कि आचार्य भामह ने कौन सा किताब लिखा? काव्य अलंकार लिखा है ना। और काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा जो 6 परिच्छेदों में इनका व्यक्त है, यानी कि बटा हुआ है। क्या? काव्य अलंकार। और आप ये देखिएगा कि आचार्य भामह ने जो काव्य अलंकार लिखा उसमें इन्होंने आचार्य भामह ने काव्य का ये जो लक्षण जो बताया कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ के सहित वाक्य को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। किसने बताया? आचार्य भामह ने। आचार्य भामह को ये देखिएगा तो 10 विध काव्य दोषों का इन्होंने विवेचन किया है ना। किसने? आचार्य भामह ने। दूसरे जो आचार्य जो आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। आचार्य दंडी का समय कहने है 7वीं सदी है आचार्य दंडी का समय। और आचार्य दंडी का समय 7वीं सदी है। और दंडी ने काव्यादर्श किताब का रचना किया। दंडी ने कौन सा किताब लिखा? काव्यादर्श। फिर अगले आचार्य में जाइएगा तो आचार्य वामन।
कौन सा आचार्य है? आचार्य वामन। और मैं आपको बता दूं कि आचार्य वामन जो है, तो आचार्य वामन जिसको रीति संप्रदाय का प्रवर्तक बोलते हैं, आचार्य वामन 8वीं सदी के थे। और आचार्य वामन का किताब है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन ने कौन सा किताब लिखा? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी किताब है? आचार्य वामन का। वामन के बाद आ जाइएगा तो आचार्य उद्भट। उद्भट भी 8वीं शताब्दी के हैं। उद्भट कितवीं शताब्दी है? 8वीं शताब्दी के उद्भट है। और उद्भट ने किताब लिखा काव्य अलंकार सार संग्रह। कौन सा किताब है? काव्य अलंकार सार संग्रह। फिर रुद्रट है। रुद्रट 9वीं शताब्दी के आचार्य है, 9वीं सदी के। रुद्रट ने किताब लिखा काव्य अलंकार। रुद्रट ने कौन सा किताब लिखा? काव्य अलंकार किताब किसने लिखा? रुद्रट ने लिखा। अब आप देखिए अगला आचार्य है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के आचार्य है, 9वीं सदी के। और आनंदवर्धन ने किताब लिखा ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन ने कौन सा किताब लिखा? ध्वन्यालोक नामक किताब किसने लिखा? आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की। ये ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया? आनंदवर्धन ने। अब आगे देखिएगा तो अगले आचार्य है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त 10वीं सदी के आचार्य हैं, 10वीं शताब्दी के। और अभिनव गुप्त ने टीका लिखा। जैसे अभिनव गुप्त 10वीं सदी के आचार्य हैं, अभिनव गुप्त ने टीका लिखा। जैसे टीका क्या लिखा? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर इन्होंने अभिनव भारती लिखा। क्या लिखा? अभिनव भारती। तो अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती लिखा। और ये आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन लिखा। और क्या बोलते हैं, भट्टौत के काव्य कौतुक पर इन्होंने काव्य कौतुक विवरण लिखा। तो अभिनव गुप्त ने 3 टीका लिखा। एक अभिनव भारती नाम से लिखा, एक ध्वन्यालोक लोचन लिखा, एक काव्य कौतुक विवरण लिखा। अभिनव गुप्त का एक दार्शनिक कृति मानी जाती है, एक दार्शनिक रचना है इनका तंत्रालोक। क्या है? तंत्रालोक। तो तंत्रालोक अभिनव गुप्त की क्या है? एक दार्शनिक कृति मानी जाती है। अब आइए आचार्य कुंतक। देखिए कुंतक भी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए। कुंतक 10वीं सदी। कुंतक ने किताब लिखा वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक का बुक क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम किसने लिखा? कुंतक ने। धनंजय है। धनंजय भी 10वीं सदी के आचार्य थे। इन्होंने 10 रूपक किताब लिखा। इनका ग्रंथ क्या है? 10 रूपक। फिर अगला है भट्टौट। भट्टौट भी 10वीं शताब्दी के आचार्य थे, 10वीं सदी के। इन्होंने किताब लिखा काव्य कौतुक। क्या लिखा? काव्य कौतुक। देखिए महिम भट्ट, ये महिम भट्ट 11वीं सदी के आचार्य थे। और महिम भट्ट ने जो किताब लिखा व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट ने कौन सा किताब लिखा? व्यक्ति विवेक। अगले आचार्य है भोजराज। अगला आचार्य कौन है आपका? भोजराज। भोजराज 11वीं सदी के आचार्य थे। भोजराज 11वीं सदी के आचार्य थे। और भोजराज ने किताब लिखा श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। यानी कि 2 किताब भोजराज का है, एक श्रृंगार प्रकाश, एक सरस्वती कंठाभरण। तो भोजराज 11वीं सदी के आचार्य थे। इन्होंने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ लिखा। अगला है मम्मट। देखिए मम्मट 11वीं सदी के आचार्य थे। और मम्मट ने काव्य प्रकाश का रचना किया। किसका रचना किया? काव्य प्रकाश का। अगले आचार्य है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र भी आपको 11वीं सदी के आचार्य थे। क्षेमेंद्र का ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक और दशा अवतार चरित। यानी कि 4 ग्रंथ है। क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी। क्षेमेंद्र का किताब औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक और दशा अवतार चरित। ये किसकी रचना है? क्षेमेंद्र के। फिर क्षेमेंद्र पर से अगला आचार्य में आइए रुय्यक। अगले आचार्य आपको कहना है रुय्यक। तो रुय्यक आपको 12वीं सदी के आचार्य थे। और रुय्यक ने किताब लिखा अलंकार सर्वस्व। क्या लिखा? अलंकार सर्वस्व। फिर अगला है सुभाकर मित्र। सुभाकर मित्र भी आपको 12वीं सदी के आचार्य थे। इन्होंने अलंकार रत्नाकर नाम से किताब लिखा। अगला है हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र भी 12वीं सदी के आचार्य थे। इन्होंने काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्य अनुशासन। फिर अगले आचार्य देखिएगा रामचंद्र गुणचंद्र। तो रामचंद्र गुणचंद्र जो है ये 12वीं सदी के आचार्य थे। और इन्होंने नाट्य दर्पण लिखा। कौन सा किताब लिखा? नाट्य दर्पण। तो रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शताब्दी के नाट्य दर्पण लिखे। अगले है आचार्य आपको शारदा तनय। शारदा तनय आपको 13वीं सदी के आचार्य थे। और इन्होंने भाव प्रकाशन लिखा। कौन सा किताब लिखा? भाव प्रकाशन। फिर देखिए जयदेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने गीत गोविंद का रचना किया। जयदेव ये 13वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्होंने चंद्रालोक किताब लिखा। जयदेव 13वीं शताब्दी में कौन सा किताब लिखे? चंद्रालोक।
आचार्य विश्वनाथ हैं, जिनका कथन है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, बड़ा फेमस है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी के आचार्य थे और 14वीं सदी के, और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण किताब लिखा। कौन सा किताब लिखा? साहित्य दर्पण। देखिए अगले आचार्य है विदाधर। ये जो विदाधर थे ये भी 14वीं शताब्दी के आचार्य थे और इन्होंने किताब लिखा एकावली। कौन सा किताब लिखा? एकावली। अगला की मतलब आचार्य देखिएगा तो विदानाथ है, ये भी 14वीं शताब्दी के आचार्य थे। प्रताप रुद्र यशो भूषण किताब लिखे। भानुदत्त 14वीं शताब्दी के आचार्य थे, इन्होंने रस मंजरी और रस तरंगनी किताब लिखा। भानुदत्त भी 14वीं शताब्दी के आचार्य थे। रस मंजरी और रस तरंगनी की रचना किसने किया? भानुदत्त ने। फिर अगला आचार्य देखिएगा रूप गोस्वामी। अगला आचार्य आपका क्या है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने किताब लिखा उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी कौन सा किताब लिखे? उज्ज्वल नीलमणि का रचना रूप गोस्वामी ने किया और रूप गोस्वामी 16वीं सदी के आचार्य थे। कितवीं शताब्दी के? 16वीं सदी के। अप्पय दीक्षित, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अप्पय दीक्षित ये भी 16वीं सदी के आचार्य थे। वृत्तिवर्तिका, इनका पहला किताब क्या है? ग्रंथ वृत्तिवर्तिका। फिर एक ग्रंथ है चित्रमीमांसा। चित्रमीमांसा के बाद है कुवलयानंद। तो अप्पय दीक्षित 16वीं सदी के आचार्य थे। वृत्तिवर्तिका पर से चित्रमीमांसा, चित्रमीमांसा पर से कुवलयानंद, ये सब किसका ग्रंथ है? अप्पय दीक्षित। देखिए अब अंतिम आचार्य मैं आपको बताता हूँ, पंडित राज जगन्नाथ। ये पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने रस गंगाधर किताब लिखा। कौन सा किताब लिखा? रस गंगाधर। तो पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में इन्होंने रस गंगाधर किताब लिखा। पंडित राज जगन्नाथ का एक वाक्य बड़ा फेमस है, आप लोग पढ़े होंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, आचार्य जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने रस गंगाधर नामक क्या किया? ग्रंथों का रचना किया, संस्कृत के ग्रंथ लिखे। तो आज मैंने आपको संस्कृत के आचार्य, उनके ग्रंथ, उनका आचार्यों का कालक्रम के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको बेहतरीन लगती है, इसी तरीका के आपको और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो काफ़ी ऑथेंटिक होगा, वही पेपर में पूछा जाएगा, है ना दोस्तों। मैं ये चीज़ कहूँगा, जो ऑथेंटिक चीज़ है उन चीज़ों को पढ़िए, जो प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़िए। जब तक आप 4-5 अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़िएगा, आपसे कभी कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको मूल टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को बार बार पढ़िए, डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब को पढ़िए, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़िए। देखिए कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगी तो एग्ज़ाम निकलेगा और उस बेस पे हर एक प्रतियोगिताएँ परीक्षा में आप बुलाइएगा। लेकिन ये शॉर्टकट, कोई टीचर आपको जैसे यूट्यूब पे आकर के कोई टीचर आकर के अगर बकचोदी करे, वो बोले कि 2 किताब पढ़ करके एग्ज़ाम निकल सकता है, 1 किताब पढ़ करके एग्ज़ाम निकल सकता है, समझिए वह बच्चा को भ्रम में डालते हैं। अरे जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आप कॉन्सेप्ट के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आप कैसे निकाल पाइएगा? कंपटीशन, अब प्रतियोगिताएं ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आपको मूल टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर आपको रोज़ाना 8-10 घंटा पढ़िएगा, तो जा कर के आप एक बेहतर स्टूडेंट बनिएगा। ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करिए लेते हैं, तो फिर आगे जा कर के आप कीजिएगा क्या? नॉलेज रहेगा तब तो आगे जाके भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, है ना। चलिए तो ठीक है, मैंने बहुत बोल दिया जी, धन्यवाद।